इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर शकील आपसे मुखातिब हूँ रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो से। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज खूबसूरत वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें और खुदावंद के कलाम की उन अमीक बातों पर आज हम गौर कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मुकाशफा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो कल आज बल्कि अब तक यकसां है, और जिस खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार दुनिया की तमाम कौमें जो हैं इंतज़ार में है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाला है और वो आएगा और हमें निजात देगा। और मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को हमें जानना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और आज दुनिया जो है मेरे अज़ीज़ों, निजात पाने के लिए, रिहाई, तसल्ली, खुशी और शादमानी को पाने के लिए मेरे अज़ीज़ों बहुत से तरीके इख्तियार करती है, ताकि मैं किसी तरह से रिहाई पा जाऊं, मैं निजात पा जाऊं, मैं तसल्ली पा जाऊं, मैं वबा से बच जाऊं, आजमाइशें जो हैं उनसे मैं रिहाई पा सकूं। लेकिन मैं आज खुदा के कलाम का खादिम होते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में उसके 14वें बाब में जब हम देखते हैं तो 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। यानी एक ही रास्ता है और वो रास्ता यीशु मसीह है जो बाप तक हमें लेकर जाता है, जिसके वसीला से बाप तक हमारी रसाई होती है। और आज शाम मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद के कलाम में से आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो खुदावंद यीशु मसीह जो रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से पैदा हुआ, और मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में उसने ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जो कि एक ज़बरदस्त मिसाल है मेरे अज़ीज़ों, मेरे लिए, आपके लिए, कि वो जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ और गुनाह से पाक, और जिसने ये कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ़ हुए और फिर गुनाह ना करना। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब वो जल्द आने वाला है। वो तो पहले रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला से कंवारी मरियम से पैदा हुआ और इस दुनिया में रहा, और लिखा है, यूहन्ना रसूल लिखता है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, कि यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों इस दुनिया में जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को पाक किया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा बख्शी, बदरू गिरफ्तार को आज़ाद किया। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह जो कि आसमान पर जिंदा उठाया गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और मेरे अज़ीज़ों वो जल्द आने वाला है, और लिखा है कि हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसी के पास है। और अगर हम थस्सलुनीकियों के ख़त के अंदर देखते हैं, पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ख़त, और थस्सलुनीकियों का पहला ख़त है उसके 5वें बाब में, और उसकी अगर हम दूसरी आयत देखें तो लिखा है, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज़ ना बचेंगे। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो,
कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर अपनी निजात की उम्मीद का खूद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं मुकर्रर किया, बल्कि उसने हमें अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें निजात हासिल की है। मेरे अजीज़ों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए निजात का जो इंतज़ाम किया है, वो जो इस दुनिया में आया और उसने अपना खून बहाकर सलीब पर अपनी जान देकर मेरा और आपका फिदिया दिया है। और मेरे अजीज़ों, लिखा है कि उसने कौमों और कबीलों और उम्मतों को अपने खून से खरीद लिया है। हमारी खलासी जो है, हमारी मखलसी मेरे अजीज़ों सोने और चांदी के साथ नहीं हुई है। हमारी मखलसी बेऐब बर्रे यीशु मसीह के बेशबहा कीमती खून से हुई है, जो खून उसने सलीब पर बहाया है। हमारी लानतों, हमारे गुनाहों, हमारी बद किरदारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर उसने जान दे दी और उसने मौत को गवारा किया और अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। और किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ और उसे कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और जी उठा, और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस रोए ज़मीन पर मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होता रहा। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाया जाने को था तो उसके शागिर्द वहाँ मौजूद थे। और अमाल की किताब के अंदर उसके पहले बाब में, और अगर हम उसकी 6ठी आयत देखें तो लिखा है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? तो उसने उनसे कहा कि उन वक्तों और मयादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ये बातें कर रहा, खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहा था और ये कहकर वो उनके देखते देखते उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और लिखा है कि उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसने अबलीस पर उसकी कुव्वतों पर फतह पाई है, और मेरे अजीज़ों वो जिंदा आसमान पर उठाया गया है। और अब वो तमाम पेशन गोइयाँ जो किताब मुकद्दस में मंदर्ज हैं, लिखी हुई हैं, वो पूरी होती हमें इस दुनिया में नज़र आती हैं। हम आखिर ज़माना में, आखिर दौर में से हम गुजर रहे हैं। आज मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है, ताकि जब वो आए तो जैसा थेसलुनीके के ख़त के अंदर ये लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा और पहले वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद जो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मेरे अजीज़ों, लिखा है कि वो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम दुनिया से, दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के कामों से, दुनिया के मामलात से अपने आप को अलग करें, खुदावंद के लिए अपने आप को मेरे अजीज़ों दे दें, वक्फ कर दें, पेश कर दें, उसे दे दें अपना आप, जिस मकसद के लिए उसने हमें बनाया है। उसने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो जिंदा खुदा की हम्द करे, हर वक्त उठते बैठते चलते और फिरते हमारे होंठों से उसी का जिक्र हो, ताकि जब खुदावंद आए, क्योंकि उसकी आमद बहुत करीब है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के देने के लिए अजर के मुआफिक अजर जो है उसको देने के लिए मेरे पास है। मेरे अजीज़ों, बेशक वो अजर यकीनी है
उस पर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, और वो अजर खुदावंद हमें देने को है। इसलिए आए, आज तक अगर हमने तौबा नहीं की, आज तक अगर हमने अपना आप खुदावंद को नहीं दिया, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज भी अगर हम गुनाह में हैं, हम खुदा से दूर हैं, दुनिया के मामलात के अंदर उलझे हुए हैं, दूसरों को धोखा देने में मसरूफ़ हैं, दूसरों को परेशान करने में मसरूफ़ हैं, और ये समझते हैं कि हम बच जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों आज इस बात को याद रखें कि खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि जब वो आएगा तो आग उसके आगे भस्म करती हुई आएगी, और लिखा है ज़मीन और ज़मीन पर के तमाम काम जो हैं वो जल जाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जब ये आसमान, ये ज़मीन जो है ये फना हो जाएंगे, तो मेरे अजीज़ों फिर हमारा बचना कहाँ होगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, आज हमारे पास मौका है, आज तौबा का दिन है, आज निजात का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसे अपना बादशाह कबूल करें, उसे अपनी ज़िंदगी का मालिक माने और उसे अपना आप दें, उसके हुजूर सरेंडर कर दें। आए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कादिर मुतलक आसमानी खुदा, मैं यीशु के नाम में तेरा खादिम होते हुए इन तमाम बहन भाइयों के लिए, इन बेटे बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है। आज खुदावंद मेरी ये दुआ है कि सख्त दिल टूट जाएं, यीशु के नाम से संगीन दिल जो हैं वो गोश्तीन दिल बन जाएं यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद खुदा, आज जो कलाम का बीज बोया गया है, तो आज खुदावंद तेरा कलाम हम जानते हैं बाप कि जिस रूप में आता वो असर दिखा कर रहता है। तेरे बंदा पतरस रसूल ने जब तेरे कलाम को बयान किया तो लिखा है कि दिलों पर चोट लगी और 3000 लोग यीशु पर ईमान ले आए। खुदावंद आज भी हम दुआ करते हैं कि इस कलाम की कुदरत से ऐ खुदावंद सख्त दिल टूटे, गुनहगार तौबा करें, और जो खुदावंद बेरारमी का शिकार हो चुके हैं, जो गुमराह हो चुके हैं, जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, जो जादूगरों के हाथों से दुख उठा रहे हैं, आज यीशु के नाम से ये आजाद हो जाएं, रिहाई पा जाएं, शिफा पा जाए खुदावंद। और खुदावंद प्यारे यीशु तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और बाप तुझे अपना आप दें। हालेलुया बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम को जलाल देता हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदा इन तमाम जिंदगियों को ले, इन्हें छू, खुदा ब्लेस कर, के घरानों को बरकत दे, फजल दे, कि जब खुदावंद तू आए तो खुदावंद पाक खुदा जितने ये बहन भाई, बेटे बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान तेरे कलाम को, तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ऐ खुदावंद हवा में उड़कर ये तेरा इस्तकबाल करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीला से खुदा ने आपके सख्त दिल को तोड़ा है। मेरा ईमान है कि खुदा ने आपके बंधनों से आपको रिहाई दी है। आज यीशु मसीह ने कलाम किया रूहुल कुद्स के वसीला से, क्योंकि मैं जानता हूँ खुदा के कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में से होकर बोलेगा। सो आज खुदा उनके इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें और आप बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ। मैं खुदा का खादम पास्टर शकील आपसे इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान।